अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोग के। पाकिस्तान इंडिया का मैच कंफर्म हो चुका है 15 फेब के लिए। आईसीसी की पहले प्रेस रिलीज देखें और उसमें समझें कि हुआ क्या है। प्रेस रिलीज जारी होती है आईसीसी की तरफ से जिसपे वो बताता है कि भाई ये सारे मामला तय हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खुद आया, लाहौर चल के आया, मिलने के लिए आया पीसीबी से और उनकी ग्रेवेंसेस को सुनने के लिए आया। उसके बाद तय ये होता है कि भाई बांग्लादेश का पहला पॉइंट, कि भाई बांग्लादेश के ऊपर बहुत बड़ा पॉइंट कि उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई लीगल एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो बांग्लादेश ने रिटेलिएट किया कि भाई हम नहीं आते, स्कॉटलैंड को आप ले लो, हम नहीं आते इंडिया, उसके ऊपर कोई फाइन, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी खबर कि बांग्लादेश जब 2031 तक के वर्ल्ड कप तक कोई एक आईसीसी का टूर्नामेंट उसको दिया जाएगा। वो कोई अंडर 19 हो सकता है, कोई वुमेंस का कप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी उनको दिया गया क्योंकि उनको साथ पिछले साल में ज्यादती हुई थी। मेरे ख्याल से वुमेन वर्ल्ड कप को बाहर कर दिया गया था, दुबई में कर दिया गया था क्योंकि वहाँ के हालात थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए तो ये बड़ी दोनों ज़बरदस्त चीज़ें हो गई। और इस पे आप समझो कि मोहसिन नकवी साहब का बांग्लादेश जितना भी शुक्रिया अदा करे कम है, क्योंकि सारी फाइट अकेले लड़ी ही मोहसिन नकवी ने। इंडिया खिलाफ मैच को बाइकआउट का ऐलान करके उसके बाद आईसीसी को मजबूर किया कि भाई वो लाहौर आएँ, फिर मुज़ाकरात करें और इस चीज़ों के ऊपर बात करें जिसमें बांग्लादेश के ऊपर अपेरेंटली सारे फ़ायदे मिल गए। कि रेवेन्यू के शेयर का आई डोंट नो, इसमें मेंशन नहीं है, मगर रेवेन्यू शेयर के ऊपर भी बात हुई होगी कि इसको रेवेन्यू दिया जाएगा। ये तो हो गई एक बात। अब सवाल ये बनता है भाईजान कि बांग्लादेश का तो मामला हो गया सेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या मिला इस सबसे। सवाल ये बनता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे क्या मिला। ये मोहसिन नकवी साहब हमारे जो हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो है नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए क्या नेगोशिएट करके लेके आए, क्या ऐसी चीज़ लेके आए, वो अभी तक हिडन है। और वो मेरे ख्याल से कुछ है भी नहीं। मेरे ख्याल से सिर्फ इन्हीं पॉइंट से बात हुई है बांग्लादेश के हवाले से और उनके दोनों पॉइंट मान लिए गए। तो ये तो यार वो वैसे भी मान लेते। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उतरता बीच में, नहीं कूदता बीच में, तो ये बांग्लादेश को उसका राइट नहीं मिलना था। ये बात हमने मान ली। मगर पाकिस्तान को इससे कुछ मिलना चाहिए था। या तो आईसीसी का कोई रेवेन्यू शेयर मिलता, कोई बायलैटरल सीरीज मिलती इंडिया से, वो भी नहीं हो सकती थी, तो कुछ और मिल जाता। कोई होस्टिंग राइट में कोई आधा टूर्नामेंट मिल जाता, कुछ तो मिलता। मतलब क्या फ़ायदा हुआ इतनी सब बातों का यार। हमने बाइकआउट करके हमने बोला, हमारी इज्जत कहाँ गई यार, मुझे ये बताएं। हमने बोला हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं आते। हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके से स्टैंड लेना चाह रहे हो। स्टैंड किसी मॉरल ग्राउंड्स पे लिया जाता है। ये अब इनका मॉरल ग्राउंड ये था कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई। ये तो एक पार्ट है ना। हम कोई बांग्लादेश की वो तो नहीं, डिफेंडिंग तो नहीं करने बैठे हुए ना मीडिया पे। हम उनके सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा अपना स्टेक कहाँ है, हमारे अपना रेवेन्यू शेयर, हमारा अपने बायलेटरल सीरीज, हमारी अपनी चीज़ें किधर गई इस सब एग्रीमेंट में। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई। साफ सीधी सी बात है कि अगर तो कुछ हम बार्गेन करने गए थे, हम टेबल पे बैठे थे, तो अपने लिए तो कुछ लेते। हमने बांग्लादेश के लिए बात करी, बहुत अच्छा किया, बट अगर हमने अपने लिए ही नहीं बात करी तो सारा जो फियास्को क्रिएट हुआ उससे नुकसान तो मेरा हुआ ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। कि भाई मुझे कुछ मिला तो नहीं। अब इंडिया बैठ के बोलेगा कि यार देखो ये लोग क्या करने के आए थे, अपनी वाह वाह करवा ली बांग्लादेश में, बहुत अच्छी बात है, फाइट कर ली, लेकिन अपने भी तो एक दो पॉइंट रखते। लेकिन वो कहीं भी आपको जिक्र नहीं मिला। एक चीज़ इससे और पता चली, जो तीसरी बात है, इंटरेस्टिंग बात है, कि आईसीसी और इंडिया भी पाकिस्तान के बिना रह नहीं सकता। अगर तो ये कोई और बोर्ड हरकत करता, मिसाल के तौर से ये पाकिस्तान की जगह न्यूजीलैंड होता या इंग्लैंड होता या साउथ अफ्रीका होता, वो कहता है कि भाई बांग्लादेश के साथ ज्यादती, समझ ले साउथ अफ्रीका है, वो कहता है भाई बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, हम इंडिया के खिलाफ मैच जो है ना वो बाइकआउट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आईसीसी चल के साउथ अफ्रीका जाता और उनसे बोलता कि नहीं यार अपने इस एक्शंस को देखो और क्या ग्रीवेंसेस हैं तुम्हारे ये बताओ ज़रा, तो हम इसको दूर करें। क्या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के कहने पे आईसीसी अपना पेनल्टी वाला क्लॉज जो कि बांग्लादेश पे लगने वाली थी वो हटाता? क्या कोई टूर्नामेंट भी इस तरह अलॉट करता? तो नहीं। ये पाकिस्तान ने जो आंखें दिखाई, पाकिस्तान ने जो अपना जोर लगाए, इसकी बदौलत ही हुआ है।
ये हमें मान लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए इनको कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की वैल्यू है, कि माने। इंडिया मीडिया मानने को तैयार नहीं है कि इस मैच की वैल्यू है। मैच की वैल्यू अपनी जगह, पाकिस्तान की जो राइट्स मिले थे वो अपनी जगह। तो मुझे तो भाई साफ बात है, लग रहा है कि दो तीन पार्टियां जो है ना, दोनों तीनों के मसले हैं। आईसीसी का मसला है कि वो पाकिस्तान इंडिया को फेयरली ट्रीट नहीं करता। पाकिस्तान का ये मसला है कि भाई जब आपने किया ही था तो आप स्टिक करते। बांग्लादेश ने चलो अपने बात पे खड़ा रहा, मुझे उस बात की खुशी है उनसे कि उन्होंने अगर बाइकआउट किया तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, पीछे नहीं है। पाकिस्तान जो है पीछे घूम के आया है, उनकी बात मान ली गई बांग्लादेश के हवाले से, मगर पाकिस्तान अपने एंड पे खड़ा रह गया। और पाकिस्तान को इससे क्या अचीव हुआ कि एक दबदबा है कि भाई आप कभी भी बाइकआउट कर सकते हो और आईसीसी आपके पास आएगा, और ये नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है, मगर आपकी अपनी से में कमी आ जाएगी। जब आप अगली दफ़ा बात करोगे कि मैं बाइकआउट कर रहा हूँ, तो अगला बोलेगा यार तुमने लास्ट टाइम भी यही किया था। तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ थी, ये एक ही दफ़ा होती है और आपने इस बार अगर कर दी थी तो आपको स्टिक करना चाहिए था। चला जाता मैच, लग जाते थोड़ा बहुत सेंक्शन, मगर आपको एक बात करने का आगे मौका तो मिलता। आपके रेवेन्यू मॉडल का मसला था, आपकी बायलेटरल का मसला था, आपकी 2031 तक कोई होस्टिंग नहीं है उसका मसला था, पाकिस्तान के हाइब्रिड का मसला है कि 2029 का चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें पाकिस्तान कहाँ खेलेगा, 2031 का चैंपियंस वो वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान के सारे मैच बांग्लादेश में कराने चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें थी करने की, जो कि आई गेस हुई भी होंगी, बट प्रेस रिलीज में नहीं दिखी हमें, जो बड़ा अफसोसनाक है पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली। बट बांग्लादेश की अगर आप देखो तो बांग्लादेश में तो आज मोहसिन नकवी साहब हीरो बन गए, और उन्होंने काम भी ऐसा किया। बांग्लादेश को ये याद रखना चाहिए कि जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था, पाकिस्तान खड़ा हुआ और पाकिस्तान ने आपको भरपूर तौर पर सपोर्ट किया। तो आइंदा भी जब पाकिस्तान मुश्किल में फंसा हो तो आपको हमें हमेशा सपोर्ट करना है। 15 फरवरी को देखेंगे क्या होगा पाकिस्तान इंडिया के मैच में। इंडिया 99.99% फेवरेट फॉर द मैच एज यूजुअल, क्योंकि उनकी टीम नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान का मैच कल यूएसए से, कल बात करेंगे। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।